देखिए, रिश्तों के पेड़ तभी फलते हैं जब उन्हें सच्चाई से सींचा जाता है। गायत्री जी, अनु का ये सच आर्या जी को हमने बताया था, और अब आपको भी पता होना जरूरी इसलिए है कि अनु अब आपके खानदान की बहू बनने वाली है। इसके आगे जो भी होगा वो आपका फैसला होगा। पर हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं, अनु को जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसका भी उपाय है। हम इसे माता रानी का कुमकुम लगा देते हैं। जब भी अष्टमी में इसे सपना आता है ना, उसके बाद हम जब उसे माता रानी का कुमकुम लगा देते हैं तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। कुमकुम ही लगाना है ना, तो हम लगा देंगे, क्यों मां? गोपाल जी, पुष्पा जी, फैसला हो चुका है मेरे और अनु की शादी का। आप खामखा में टेंशन ले रहे हैं। सपने आना कोई बुरी बात नहीं है, और साइंस तो यही कहता है कि हमारे साथ जो हो रहा होता है सपने उसी के बारे में आते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम पे मुझे सपने आते थे कि मेरा एक पेपर छूट गया, झेंडे को सपने आते थे कि वो ऑफिस जाने में लेट हो गया। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो अधूरे काम होते हैं वो हमें सपनों में आके डराते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है सपनों के बारे में। अनु को घबराने की जरूरत नहीं है इससे। कुछ नहीं हुआ है, अनु को जरा चक्कर सा आ गया था, पर अब ठीक है। चलिए फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। रिंग सेरेमनी तो हो गई, अब आगे। आगे दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाओ और सबका मुंह मीठा करो। गुल्लू, मिठाई लेके आओ। हाँ, मैं लेके आओ। अनु, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं। आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें सब सच सच बता दिया। मैं बस डर गई थी कि अचानक से इतना सब कुछ कैसे, लेकिन आपने जो किया अच्छा किया। पुष्पा जी, वो हमारी बेटी का हाथ थाम रहे हैं। आर्या जी को तो हमने पहले बताया ही था, लेकिन उनके परिवार को भी सच बताना जरूरी था। शर्मा जी, क्या हुआ? अब क्या टेंशन है? पुष्पा जी, हमने बैंक में लोन के लिए तो एप्लीकेशन दे दी है, पर पैसे अभी तक मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुए। समझ में नहीं आ रहा है। कल बैंक में जाके देखता हूँ कहाँ अटकी है बात। सगाई तो हो गई, अब शादी की तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी, पर पैसे तो है नहीं, कैसे होगा सब? अनु कहाँ है? अनु कहीं दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ होंगे? होगी सिमरन के साथ। आज जो हुआ उसकी वजह से दोनों परेशान होंगे ना। सिमू, पता नहीं क्यों उस लड़की का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसे जानती हूँ। जानती हूँ मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है यार। मैंने उस लड़की को कभी पहले देखा नहीं, कभी उससे मिली नहीं, पर जैसे आर्य सर ने मुझे रिंग पहनाई ना, मुझे अचानक से उसका चेहरा दिख गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? अनु, तू पागल है क्या? किस बात को किस बात से कनेक्ट कर रही है?
तेरी आर्या सर से एंगेजमेंट हो गई है ना, तुझे ना इस बात के लिए खुश होना चाहिए। तू ना इस मोमेंट को बस एंजॉय कर अब। अनु, आज जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा। और मेरी बात ध्यान से सुन, कल हमें ना बहुत सारे काम है। अंकल आंटी की हेल्प करनी है मुझे। अभी ना बहुत लेट हो रहा है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। निकलती हूँ। और तू भी घर चली जाइए। ये अष्टमी के दिन ही अनु को ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है अष्टमी के दिन क्या हुआ था? अष्टमी के दिन ही हमारी राजनंदिनी हमें छोड़ के चली गई थी। ये तुम्हें अजीब लगेगा, पर अष्टमी के दिन ही अनु को तकलीफ होना, एंगेजमेंट के दिन अनु को लड़की का चेहरा दिखाई देना, ये एक अजीब इत्तेफाक है। क्या बोल रहे हो? आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। देखिए, इत्तेफाक को इत्तेफाक ही रहने दीजिए। लेकिन मैक्सिम माँ, इत्तेफाक का कोई मतलब नहीं होता। आप काम करो, आप रूम में जाके आराम करो।